महाबेईमान क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने सरकारें बना ली हैं। नाम खोलना ठीक नहीं हो, कई कई बार बना ली है, लेकिन एरोगेंसी पसंद नहीं है लोगों को। हाँ, मतलब आप नहीं मतलब रख रहे हैं, लेकिन कई नेता तो नहीं भी जाते हैं वापस। तो फिर नई लोकसभा भी सोचती होगी कि कभी यहाँ से भी ऐसी ये वास्ता रखेंगे जब हार जाएंगे या स्मृति टिकट जी नहीं नहीं गई मिलेगी। 11 महीने तक लौट के हारने के बाद। तो जो 73 जीते, ऐसा ना माना जाए कि वो हम लोगों से बहुत बड़े लीडर मतलब थे। जुनून से हमारी आप फैसला ले रहे हैं यहाँ हमारी पर। कुश्तियां तगड़ी थी। तो 98 में हम एमपी थे, तो स्वाभाविक बात है कि मुलाकात हो गई। और मुझे लगता है कि जिस दिन मर्डर हुआ है, मैं सेकंड लास्ट पर्सन हूँ जिससे उनकी मुलाकात पार्लियामेंट हाउस की एनेक्सी में हुई थी। 3 बार सांसद बने हैं आप जलेसर से। हाँ, चौथी बार टिकट नहीं काटते क्योंकि सीट ही चली गई ना। कहीं बगल में लड़ा देना चाहिए था फिरोजाबाद। जब भी हारे हैं उसमें आप उसी परिवार से लड़ने चले गए जब आपको मालूम था ये चीज। करहल भी आपने फैसला उसमें लिया। हाँ, करहल में मैं यहाँ लॉ एंड जस्टिस था, पार्टी ने तभी भी आपने सेम फैसला दोबारा लिया। तो सब चुनाव जीतने के लिए नहीं होते हैं, कुछ बांधने के लिए होते हैं। मुझे लगता है कि एक लव एंड हेट रिलेशनशिप में जी रहे हैं आप शायद उधर। नहीं, हेट शब्द क्यों है? अच्छा, हेट है ही नहीं, लव है इसमें। किसी से घृणा क्यों होना चाहिए? दिल टूटा किसका ज्यादा था, मुलायम सिंह यादव जी का या आपका शिफ्ट होते वक्त? देखिए, आप घर बदलते हैं तो कष्ट होता है, दीवालों से प्यार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जी हाँ, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की महान नेतागिरी की हस्तियों के साथ में ऐसा जुड़ाव रहा कि वो खुद केंद्र की सत्ता तक पहुंच गए। एनडी तिवारी की बात करें, कल्याण सिंह की बात करें, मुलायम सिंह यादव की बात करें, या फिर उसके बाद और भी एक लंबी चौड़ी कहानी है जिसके सुन करके वाकई में आपको लगेगा कि बघेल जी को इस तरह से नहीं पहचाना था जैसे कि आज बात होने जा रही है। जब आप एनडी तिवारी जी से मिले, वो थोड़ा सा आप जिक्र अगर करें, क्योंकि आपने देश के 5 ऐसे बड़े नेताओं के साथ काम किया, एनडी तिवारी, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती, नरेंद्र मोदी। कल्याण सिंह जी के साथ प्रत्यक्ष नहीं रहा। कल्याण सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं उनके साथ कभी नहीं रहा, लेकिन कल्याण सिंह जी सीएम थे तो यूपीएससी में एमपी होता था। ऐसे तो राम प्रकाश गुप्ता जी का भी नाम लीजिएगा कि वो सीएम थे तो मैं एमपी होता था। एनडी तिवारी जी से राजनीतिक रिश्ते नहीं थे। 89 के इलेक्शन से पहले एक आदेश आया, चुनावी साल थी, तो एनडी तिवारी जी को न्यू दिल्ली तिवारी भी लोग मजाक में कहते थे कि वो बहुत दिल्ली आते थे, लखनऊ दिल्ली तो बार बार वहाँ का जो उनकी सिक्योरिटी होगी उसको आना पड़ता होगा। सब लोग जहाज में नहीं आते होंगे तो एडवांस में ट्रेन से आते, वो अचानक मूड बनाते थे। और यहाँ तो कांग्रेस में हाईकमान को सलाम करना मुख्यमंत्रियों को बहुत जरूरी रहता होगा। तो फिर ये कहा गया कि अप्रोचेबल जिले हैं लाइक गाजियाबाद, मेरठ, जहाँ के लोग फोन पर तुरंत आ सकें। तो ऐसे उनके साथ हम लोगों की पोस्टिंग हुई। फिर सरकार बदल गई तो मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कुछ लोगों को रखा और कुछ लोगों को नहीं रखा होगा, वो उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग रही होगी। चूँकि इटावा का रहने वाला हूँ, राजनीतिक परिवार मैं तो फर्स्ट जनरेशन का हूँ, लेकिन हमारे जिया जी इंद्रपाल सिंह जो है उनके एमएलए रहे हैं। एमएलए तो बाद में हुए, 2 बार एमएलए हुए, जिलाध्यक्ष थे इटावा के लोकदल के। तो संपर्क में तो जब वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे 77 to 80 तब थे, तो जब उनके पास सूची गई होगी तो मैं उनके साथ रहा, सरकार जाने के बाद भी साथ रहा। तो यहाँ पीएसओ नहीं कहना चाहिए, जो अधिकारी होते हैं वो सिक्योरिटी अफसर या चीफ सिक्योरिटी अफसर होते हैं। और उसमें एक और बात होती है कि जो मुख्यमंत्री का चहेता होता है वही हेलीकॉप्टर में चलता है। आप चहेते थे मुलायम सिंह यादव जी के? ऐसा लोग कहते हैं। हेलीकॉप्टर पे चलते थे आप उनके साथ? जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी होगा वो चलता ही है। तभी तो 3 बार सांसद बने हैं आप जलेसर से। हाँ, चौथी बार टिकट नहीं काटते क्योंकि सीट ही चली गई ना। कहीं बगल में लड़ा देना चाहिए था फिरोजाबाद। अगर वो राज्यसभा दे देते आपको, या कहीं फिरोजाबाद की तो कहानी अलग है, अगर वो राज्यसभा दे देते मान लीजिए आपको, तो नहीं जाते आप पार्टी छोड़कर? सवाल इस बात का नहीं है, जब पुलिस छोड़ के राजनीति में आए हैं और एक बहुत बड़ी फॉलोइंग बनी है, लोग मेरे पे निर्भर हैं, मेरे समर्थक, प्रशंसक, अनुयायी हैं, सातों जातियों का लोग काम कराने के लिए आते हैं। कल ही की फेसबुक पे देखो, भीड़ इतनी है कि मैं ही दिखाई नहीं पड़ता हूँ। सतत 6 घंटे हम लोगों से मिले, जिसमें आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं,
मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, अभी आप आए थे तो मध्य प्रदेश के लोग यहाँ बैठे थे, हरियाणा के लोग यहाँ बैठे थे, और राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर प्रत्यक्ष रूप से आते हैं काम कराने। और मोबाइल के ज़माने में तो आप साइबेरिया में हैं तो वहाँ भी फ़ोन सुन सकते हैं, वहाँ से भी मदद कर सकते हैं। तो सीट कहीं से भी मिल सकती थी। इतने लोगों को चौराहे पर नहीं छोड़ा जा सकता है उस एज में, तो राजनीति तो करनी है, तो इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा सेवा हो सकती है। तो राज्यसभा देते तो वो एक समय क्या मन स्थिति थी वो नहीं पता है, लेकिन राजनीति तो करनी थी, राजनीति तो करनी थी, लोगों की सेवा। तो दिल टूटा किसका ज्यादा था, मुलायम सिंह यादव जी का या आपका शिफ्ट होते वक्त? देखिए, आप घर बदलते हैं तो कष्ट होता है, दीवालों से प्यार हो जाता है, पेट से प्यार होता है, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग हैं, तो उनको भी कष्ट हुआ होगा, मुझको भी कष्ट हुआ होगा। फिर उसके बहुत कम समय जो था आपका वो बसपा के लिए आपने दिया, ऐसा क्यों? भाई उन्होंने राज्यसभा आपको सीट दी। नहीं, राज्यसभा देने से पहले भी उन्होंने 2009 का, अब ये एक बहुत बड़ी गौरव की बात है कि फिरोजाबाद लोकसभा से अखिलेश यादव जी के सामने चुनाव लड़ाया जी। अखिलेश जी 2 जगह लड़े, कन्नौज और फिरोजाबाद जीत गए। पर आप कहते हैं कि उन्होंने आपको नहीं हराया। अखिलेश यादव जी ने नहीं हराया, बाबू कल्याण सिंह जी ने हराया। हाँ, आप उन्हीं को बोलते हैं। तो तारीफ इसलिए करनी चाहिए कि एक 30 दिन के लिए गठबंधन हुआ था मुलायम सिंह जी का, कल्याण सिंह जी का, जिसमें कल्याण सिंह जी ने लाल टोपी आगरा के सम्मेलन में पहनी थी, ऐसा मैंने फोटो देखा था। और उस लोकसभा में यादव के बाद अगर कोई जात है तो लोधी राजपूत है। उदाहरण के तौर से 2 MLA 5 में से लोधी राजपूत रहे 17 में, मुकेश राजपूत शुक्लाबाद से अभी भी हैं, और पप्पू लोधी जसराना से, और भी जसराना भारतीय जनता पार्टी शायद 800 वोट से ही केवल हारी है। तो कल्याण सिंह जी का और मुलायम, गठबंधनों का कभी हारने वालों को बहाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एक ऐसा गठबंधन हो जो जिसकी कल्पना कोई ना करे कि मुलायम सिंह जी और कल्याण सिंह जी भी एक हो सकते हैं। तो उन्होंने लगभग 1.5 लाख वोट ट्रांसफर किया होगा, क्योंकि देखो आज मुझे स्वीकार करता हूँ कई मंचों से किया है कि कल्याण सिंह जी अपनी जात के बड़े नेता थे, बड़े नेता नहीं थे बल्कि पोप थे, पूरा ट्रांसफर करते थे, और उनको केवल लोधी राजपूत तक सीमित नहीं करना चाहिए। जब मस्जिद गिरवाई मुख्यमंत्री रहते हुए तो सनातन में आस्था रखने वालों के भी वो नेता थे और OBC के भी वो नेता थे। तो मैं केवल 64,312 वोट से हारा अखिलेश यादव से, उससे ज्यादा तो। हाँ, और फिर वादा ये हुआ था उनका कि क्योंकि कल्याण सिंह जी बीजेपी में नहीं थे और उनके बेटे राजवीर सिंह और राजू भैया इलेक्शन हार गए थे, बहू भी इलेक्शन हार गई थी, तो ये गठबंधन हुआ था। उस गठबंधन से वो स्वयं एटा से MP हुए समाजवादी पार्टी के सहयोग से, और अखिलेश यादव फिरोजाबाद से हुए। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया तो डिम्पल यादव आई, फिर वो कन्नौज। तो मेरे को BSP ने 3 महीने में 2 इलेक्शन लड़ाई। जब आप फिरोजाबाद एक जनरल चुनाव हार गए तो 3 महीने बाद क्या ज्यादा आप काबिल हो गए, लेकिन उनको पता था कि मेरे से अच्छा शायद कोई नहीं लड़ पाएगा, तो लड़ा, तो राज बब्बर की हवा चली जिसमें डिम्पल यादव भी आ रही। फिर उन्होंने मुझे राज्यसभा दी। राज्यसभा 6 साल का पूरा टेन्योर था। लेकिन ये देश का पहला उदाहरण है कि कोई व्यक्ति राज्यसभा 3 साल की छोड़ के और लोकसभा का चुनाव लड़े। तो लोकसभा का नहीं पता था 14 में कि बहुमत आ रहा है, और ऊपर से राज्यसभा छोड़ रहे हैं, गोद का बच्चा और पेट के बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं जिसमें खतरे होते हैं। वो 73 में जो आपने बसपा क्यों छोड़ी? नहीं, मैं मोदी जी से प्रभावित होकर के कि आपने राज्यसभा की सीट। और क्या कारण था भाई, इसको थोड़ा क्लियर करिएगा अपने पॉडकास्ट में पत्रकार लोग, कि MP रहते हुए MP स्क्वायर थोड़े हो जाएगा कि लोकसभा भी जाऊंगा, राज्यसभा भी जाऊंगा, यहाँ की भी निधि लूंगा, वहां की भी निधि लूंगा, यहाँ की भी तनख्वाह लूंगा, वहां की, और राज्यसभा हाथ में है और लोकसभा मतलब ये कोई मायावती से नाराजगी नहीं थी, मोदी जी के प्रति झुकाव था, ये कह रहे हैं? अरे भाई, नाराजगी थी तो अपने 6 साल काटो, हाँ, और उसके बाद फिर लड़ लो जहाँ पे वातावरण ठीक बनता अगर। लेकिन जब पूरा देश मोदी 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 कर रहा था और मैं क्षेत्रीय दलों में था तो विजन बड़ा लिमिटेड होता है, तो फिर लगा कि देश के लिए भी काम करना चाहिए। तो ये भी एक पहला उदाहरण है कि अपनी राज्यसभा छोड़ो, थोड़ी बहुत तो छोड़ी जाती है राज्यसभा, वो छोड़ते हैं जो CM बन के जाते हैं या और कुछ बनते हैं, लेकिन लोकसभा लड़ने के लिए राज्यसभा, और वो भी लोकसभा थोड़ी खतरनाक सीट हो। तो ये मैं मोदी जी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रमों से प्रभावित होकर, नहीं अफसोस क्या होता है, नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। 14 में क्योंकि फिरोजाबाद की सीट तो देखिए 14 का आप ये देखो कि केवल वो 5 लोग हारे हैं जो सैफी परिवार से लड़े, जो मुलायम सिंह जी से कोई लड़ा भाजपा का,
अखिलेश जी से लड़ा, डिम्पल जी से लड़ा, अक्षय जी से लड़ा और धर्मेंद्र जी से। तो यही तो 5 हारे, और सोनिया जी से और राहुल से स्मृति जी लड़ी। तो हम 7 लोग हारे, बाकी तो मैं सब वही जीत बोलने गए। वाली थी, आप स्मृति जी की कैटेगरी में आ रहे हैं। बाकी सब जीते। तो जो 73 जीते, ऐसा ना माना जाए कि वो हम लोगों से बहुत बड़े लीडर मतलब थे। जुनून से हमारी आप फैसला ले रहे हैं यहाँ हमारी पर। कुश्तियां तगड़ी थी। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, आप जुनून से फैसला ले रहे हैं यहाँ पर, घाटा नहीं, फायदा नहीं देखे आप। देश के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता ने और एचएम साहब ने, राष्ट्रीय उस समय यूपी के प्रभारी थे, राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो सब लोगों ने विचार किया होगा और जब सोचा हुआ कि हम ही लड़ सकते हैं। अभिमन्यु मारा गया तो क्या हुआ? जब तक युद्ध नीति की, युद्धों की चर्चा होगी तो कर्ण और अभिमन्यु का उतना ही नाम लिया जाएगा जितना अर्जुन का लिया जाता है। 11 में से 11 चुनाव कुल आपने लड़े हैं ना? 11 कुल चुनाव में से आप जब भी हारे हैं उसमें आप उसी परिवार से लड़ने चले गए जब आपको मालूम था ये चीज। करहल भी आपने फैसला उसमें लिया। हाँ, करहल में मैं यहाँ लॉ एंड जस्टिस था, पार्टी ने तभी भी आपने सेम फैसला दोबारा लिया। तो सब चुनाव जीतने के लिए नहीं होते हैं, कुछ बांधने के लिए होते हैं, खूंटे से बांधने के लिए, घेरने के लिए, परेशान करने के लिए, प्रचार न करने देने के लिए, उनको वहीं पर सीमित रखने के लिए। तो अब ये मतलब कुछ करना है, हमारे वो लोग भी सुनेंगे। हाँ। जैसे राम गोपाल जी, धर्मेंद्र, अक्षय, डिम्पल और तेज प्रताप, ये 5 जो एमपी होते थे, ये 5 सेकंड के लिए भी करहल नहीं छोड़ पाए। एक आदमी 5 सभा तो मिनिमम करता है, हेलीकॉप्टर होते ही हैं लोगों पे, तो 25 सभा करके पर बार लौटता। तो 20 दिन में कितने करती सभा? 500। तब तक थर्ड राउंड था, 150 सीटों पर चुनाव था। तो 3 बार इनमें से कोई आदमी एक विधानसभा पे 3 बार, एक गया, 7 दिन बाद फिर कोई गया, और 4 दिन कोई गया। तो मुझे लगता है कम मार्जिन से हारने वाली सीटों को जिता सकते थे। तो ये एक नुकसान हुआ। एक जहन में सवाल ये आ रहा था, क्योंकि आपने 98 में राजनीति शुरू की, 96 में फूलन देवी को भी मौका दिया था मुलायम सिंह यादव जी ने। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो मतलब जिसे जब अब याद करते हैं लोग कि भाई पहली बात कि वो एक महिला डकैत थी, दूसरा मल्ला परिवार से एक तकलीफ झेले हुए, अलग अलग तरह के परसेप्शन है लोगों के जो चर्चा करते हैं कभी, क्योंकि वो भी संसद में थी तब, है ना? और क्या आपका इस पर टेक है? क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव को थैंक यू करते हुए चली गई, लेकिन क्या वाकई में इसके फेवर में रहे आप? इस बात के फेवर ऑन फेवर की बात नहीं है, आप टिकट की बात कर रहे हैं, वो आपको वहाँ से शुरू करना चाहिए। अर्जुन सिंह साहब ने, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, फूलन देवी के मुकदमे मध्य प्रदेश में ज़्यादा थे और उन्होंने सरेंडर कराया और मुकदमों को वापस लिया। एक ऐसा कानून है कि राजहित में या राष्ट्रहित में, सॉरी जनहित में, मुकदमों को वापस लिया जा सकता है। और माननीय अदालत जहां पर वो मुकदमे विचाराधीन है, ये जुडिशरी सहमत है, तो केस खत्म हो जाते हैं। उसी तर्ज पर पहले अर्जुन सिंह साहब ने मुकदमे वापस लिए, सरेंडर कराया, मुकदमे वापस लिए। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में जो पंजीकृत मुकदमे थे, जो खास तौर से इटावा में, औरैया में, जालौन में, इधर कानपुर देहात में इधर रहे होंगे, तो उनको वापस लिया, सरेंडर नहीं कराया, वापस लिया और देन टिकट दी, तो जनता ने जिताया। ये तो जनता को सोचना चाहिए किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। जनता ने उनको जिताया। मुलाकात की बात है, 98 में हम एमपी थे, तो स्वाभाविक बात है कि मुलाकात हो गई। और मुझे लगता है कि उनका जिस दिन मर्डर हुआ है, मैं सेकंड लास्ट पर्सन हूँ जिससे उनकी मुलाकात पार्लियामेंट हाउस की एनेक्सी में हुई थी। अच्छा। मैं भी दवाई लेने गया था और वो भी दवाई ले रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ दो, तो मैं गाड़ी नहीं रखता था। मैं 5 कार्यकाल तक मेरे पास अपनी निजी गाड़ी यहाँ नहीं थी, और जो पार्लियामेंट की गाड़ी 10 रुपये में आ जाती है सदन ले जाने के लिए, आने के लिए, या जो एमपीज के हाउस में। तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहा कि मेरे पे गाड़ी नहीं है, रघुराज सिंह साक्य जो इटावा के तत्कालीन एमपी थे, उन्होंने अपनी गाड़ी से छोड़ा है। और मुझे याद है उस टाटा स्टेट वो गाड़ी थी सफ़ेद कलर की, तो उन्होंने गेट पे छोड़ा, शायद गेट के सड़क पे छोड़ा होगा, अशोका रोड पे घर था उनका, और अंदर गेट पर ही वो मारी गई थी। 27 साल में सिर्फ 3 बार आपने दरबार मिस किया, जैसा मैंने शुरुआत में कहा। ये 3 बार ऐसे कौन से मौके थे जो जनता दरबार आपके मिस हुए? एक तो ये अभी ताजा में जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, याद करें तो उस दिन इतवार था। हाँ, इतवार था उस दिन, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो वो एक ऐतिहासिक क्षण था, नई बिल्डिंग घोषणा था, देखना था, और
वो सिंगोल अपना आया, भाषण हुए, लेकिन उस दिन भी रात में मैं पहुंच गया हूँ। आपने अच्छा याद दिलाया, नई बल्कि मैं उल्टी पार्लियामेंट बात से। कह रहा हूँ कि जब मैं 4 कार्यकाल में 23 रात दिल्ली रुका हूँ, तो कुछ लोग महीने में ही 23 रात दिल्ली रुक जाते होंगे। आप सिर्फ 23 रात दिल्ली में रुके? रुका था। दिल्ली रुका पसंद था। नहीं है? नहीं नहीं, क्षेत्र तो बहुत पसंद है। दिल्ली पसंद नहीं होती तो राजनीति में नहीं आता। राजनीतिक राजधानी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत लगा हुआ है, बहुत आनंद अनुभूति होती है, बहुत ही मजा आता है, पैशन है वो। उसको जिसने बोझ माना तो फिर 7 कार्यकाल नहीं कर पाएगा। तो आज की तारीख में मतलब, क्योंकि हम जब सीटों की बात कर रहे थे तो जलेसर, क्योंकि उसको कितना मिस करते हैं आप? क्योंकि हैट्रिक आपने लगाई थी, अभी तो आपकी 2 कंटिन्यूटी हैं, 2019 और 24। 29 पे आपकी नजर है, ऑफ कोर्स होगी नजर, उसमें तो आप कोई रिस्क नहीं लेंगे ऐसा? पहला प्यार कोई भूला है आज तक? चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, तो कॉन्स्टिट्यूंसी से भी तो प्यार होता है ना। पहले पैट को आप भूलें कभी? जो परिवार में पहला पैट आया होगा, मुझे तो यार नाम तक याद रहते हैं अपने सारे पैट्स जाहिर के। है। तो मिस तो करते ही हैं, लेकिन जलेसर लोकसभा, कम लोगों को पता है, देश की वाहिद अकेली लोकसभा थी जो 5 जिलों की थी। उसमें आगरा था, उसमें एटा था, उसमें फिरोजाबाद था, उसमें हाथरस था, उसमें मथुरा था। तो एक असेंबली एक जिले की होती थी, लेकिन लीडर तो पूरे जिले का हो जाता है। लेकिन आगरा नए परसिमन में मेरी पुरानी लोकसभा की पूरी एतमादपुर आ गई, और पूरी जलेसर आ गई, और थोड़ी सी निधौली आ गई। तो 2.25 विधानसभा तो वापस आ गई हैं। लेकिन अभी भी 2.25 सादाबाद को और पुरानी टूंडला को बहुत मिस करता हूँ। टूंडला फिर एक बार दोबारा जाना पड़ा, हाँ, 17 एमएलए में- लड़ने के लिए। 17 में गए थे तो एक बार फिर 2 साल वहां सेवा करने का अवसर मिला, और आई एम द अब सेकंड लगाव हो जाता है पुरानी आफ्टर द चीजों में ज्यादा। इंडिपेंडेंट, आई एम द सेकंड एमएलए ऑफ बीजेपी। दूसरा हूँ। वो 16 बार बीजेपी वहां पर लूज की थी, और मैं 56,000 से वहां एमएलए लेकिन बना। आपका तो कनेक्ट मैं हुआ ना वहाँ। आत्म प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। टूंडला विधानसभा वो विधानसभा है जिसमें श्री अखिलेश यादव, जब हम लड़े तो वो 18,000 से हार गए। डिम्पल यादव 31,000 से हारी। अक्षय यादव 32,000 से हारे। स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय बड़े नेता थे, वो 19,000 से हारे। एक हमारे उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा थे, वो 20-22,000 से हारे। निडर साहब 2 बार 10,000 और 9,000 से हारे। रघुवर वर्मा बड़ा नाम था, वो हारे। तो कहने का मतलब है टूंडला अब इतने, मैं चुनाव हारा, फिरोजाबाद वो अलग बात है, लेकिन टूंडला में मेरे से सब हार के गए। 4 बार एमपी होने के बाद एमएलए रहा, तो वो लौटी थोड़े दिनों के लिए। लेकिन शादी ब्याह भागवत कथाओं के निमंत्रण के सहारे, दुख सुख के सहारे, मैं अपनी पुरानी लोकसभा में निरंतर जाता हूँ, क्योंकि एक खानदानी आदमी को एहसान और अपमान दोनों याद रखना चाहिए। भले क्षेत्र परसिमन आयोग ने आप बाहर किया, लेकिन दिल से थोड़े बाहर हो सकता क्षेत्र। हम कोई डीएमएसपी थोड़े कि ट्रांसफर हो जाए तो उस जिले से फिर कोई मतलब ना रखें। हाँ, मतलब आप नहीं मतलब रख रहे हैं, लेकिन कई नेता तो नहीं भी जाते हैं वापस। तो फिर नई लोकसभा भी सोचती होगी कि कभी यहाँ से भी ऐसी ये वास्ता रखेंगे जब हार जाएंगे। या स्मृति जी नहीं गई 11 महीने तक लौट के हारने के बाद। तो खैर, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कैट्स की बात की बीच में, तो क्योंकि आपके पास 2 बार, जैसे पशुपालन मंत्रालय जो है, कैबिनेट में भी आपके पास मत्स्य रहा, तो ये मैंने सुना है कि आपके पास कैट्स हैं। कितनी बिल्लियां आपके पास? इसलिए नहीं रहा, मतलब ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार होता है कि किसको मंत्री बनाएं, किसको ना बनाएं, किसको क्या विभाग दें, किसको कैबिनेट दें, किसको राज्य दें, किसको एमओएस इंडिपेंडेंट दें, विभाग क्या दें। तो संयोग ऐसा है कि मैं उत्तर प्रदेश में एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, माइनर इरिगेशन, अंडरग्राउंड वाटर रहा, और दिल्ली में एमओएस लॉ भी तो रहा हूँ। लॉ रहे हैं, हेल्थ रहे हैं, पंचायती राज आपके पास रहा है। आजकल एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, डेयरी और पंचायती राज है। तो मुझे बड़ा मतलब ये है कि मजाक में कहता हूँ, लेकिन बात सही है कि इतने करोड़ योनियाँ होती हैं, 83 करोड़ योनि होती हैं। तो जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं वो केवल ह्यूमन के होते हैं। 82 करोड़, तब 83 करोड़ के मिनिस्टर हैं। 82 करोड़ 99 लाख 9,999 का, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री में आप पक्षियों को भी इलाज करोगे, रेप्टाइल्स का भी करोगे, मैमल्स, इसका गाय भैंस। आपके पास जो भी मंत्रालय होता है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट एरिया निकाल ही लेते हैं, मैंने देखा है ये चीज। नहीं, मैं तो पूरी फैमिली, हेल्थ में भी आपका ऐसा लवर्स हैं। हाँ, मैं लॉ में था तो भी मेरे पास 9 बिल्लियां, 10-12 डॉग्स, 3 ऑस्ट्रिच, 15-20 बतखें, 30-40 कबूतर, 2 लंगूर, 1 बंदर, 2-3 तोते,
रहते थे। मतलब ये सब एक घोड़ी, गाय। तो जू बनाया हुआ है आपने पूरा। देखिए, ह्यूमन पे ये जिम्मेदारी है। हम उनके जंगल में चले गए, उनके चारागाह में चले गए, तो फिर उनका रख रखाव और वेलफेयर भी सक्षम लोगों को करना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपके एरिया में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एयरपोर्ट डैम, इसका काम वहां की जनता अक्सर ये कहती है कि काम चल ही रहा है, काम खत्म क्यों नहीं हो रहा है ये? एयरपोर्ट का तो आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि 27 से पहले ये मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी सलाहकार समिति का चेयरमैन भी हूँ, तो हर 3 महीने में रिव्यू भी करते हैं। अभी 1 महीने पहले हम मौके पे गए ग्राउंड जीरो पर, तो उन्होंने कहा कि 27 में पूरा हैंडओवर कर देंगे और टेक ऑफ हो जाएगा। डेडलाइन है ये 27? 100%। अच्छा, सब चीज़ें ज़मीन से ऊपर आ गई हैं, जो निर्माण वाली चीज़ें, सभी चीज़ें ऊपर आ गई हैं, सभी एनओसी। लेकिन आपको नहीं लगता बहुत वक्त लग गया ये सब प्रोसेस होते होते? एयरफोर्स का था, पहले एयरफोर्स का था, फिर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने जमीन अधिग्रहण की। सभी किसानों को पूरा पेमेंट मिल चुका है, सभी एनओसी हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार अपना पैसा दे चुकी है और बाउंड्री बन गई है, डीपीआर बन चुकी है, टेंडर हो गया है, वो अलॉट हो चुका है। निर्माण कार्य शुरू नहीं हो गया है, निर्माण कार्य 25% हो चुका है। अच्छा। और वो पूरा हैंडओवर हो जाएगा। लेकिन मेरे से पहले 90 साल पुराना एयरफोर्स का एयरपोर्ट था, केवल एक फ्लाइट यदा कदा दिल्ली आगरा खजुराहो बनारस चलती थी। आज आगरा मुंबई डायरेक्ट फ्लाइट, आगरा अहमदाबाद डायरेक्ट फ्लाइट, आगरा हैदराबाद डायरेक्ट फ्लाइट, आगरा बेंगलुरु डायरेक्ट फ्लाइट है। और ये जो 4 जगह फ्लाइट जाती है, यहाँ से आप देश दुनिया में कहीं भी जा सकते तो आप आएंगे फिर फ्लाइट से आगे कि अब तभी भी ट्रेन से ही जाएंगे? आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा ट्रेन से जाते हैं? दिल्ली आगरा सफल नहीं होगी, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे है, NH2 भी है, 3.5 घंटे का रास्ता है, हवाई जहाज में 1 घंटे पहले जाना पड़ता और है। आपको ट्रेन में कितना वक्त लगता है? आप तो ट्रेन से जाते हो हमेशा? अलग अलग ट्रेनें हैं, जैसे वंदे भारत 100 मिनट, शताब्दी 100 मिनट, राजधानियाँ 120 मिनट, और उससे वैसी हैं तो 2.5 घंटे, सबसे स्लो वाली 3 घंटे। तो 3 घंटे, और ऊपर से लेट के जाओ, बर्थ मिलती है, कमर सीधी हो सकती है। और इस घर से उस घर तक आगरा जाने में 3.5 घंटे से कम नहीं लगता है। ट्रेन से क्यों जाते हैं? बाय रोड नहीं जाते? मतलब एक्सप्रेस पसंद नहीं है? एक और कारण है कि 18 घंटे 19 घंटे काम करता हूँ, ट्रेन में थोड़ा आराम मिलता है। नंबर 2 बात, ये जितने स्कड मार्क्स हैं एक्सप्रेस हाईवे पे, ये सारे एक्सीडेंट हैं, इसलिए नहीं। दूसरा, एक मेरा अपना दर्शन है, पता नहीं इसको पसंद करेंगे लोग नहीं करेंगे, कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा, देखो सरकार की गाड़ी है, सरकार का डीजल है, सरकार का ड्राइवर है, और वो टोल टैक्स फ्री है। अपने अनुसार कभी भी चलो, रास्ते में कहीं भी ब्रेक मारो, कहीं भी चाय पियो। लेकिन 4 जिलों की एस्कॉर्ट पायलट आती है, आप ही सबका पैसा है। तो मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ से आगरा जाता हूँ तो ढेर सारा पैसा मेरे पे खर्च होता है, और इधर ट्रेन में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। जो एक सांसद को टिकट मिलती है वो मुझे मिलती है। एक ये भी दर्शन है, इसमें एक्सीडेंट का डर नहीं है। बस ये है कि हम समय बचाते हैं और ट्रेन सुविधाजनक है। और आगरा से दिल्ली से आगरा और आगरा से दिल्ली 30-35 ट्रेनें हैं। जब भी आप स्टेशन जाएंगे आपको कोई ट्रेन आती हुई मिलेगी। आप मुशायरे के बहुत शौकीन हैं। मैंने सुना है कि कोई मुशायरा कहीं हो रहा, आपको निमंत्रण नहीं भी मिले? कवि सम्मेलन भी। हाँ, कवि सम्मेलन। हाँ, शब्द का फर्क है ना, कवि सम्मेलन और मुशायरा। मुशायरा उर्दू पोइट्री है, कवि सम्मेलन में हिंदी पोइट्री है। दोनों तो कहते हैं आपको निमंत्रण नहीं भी हो तो भी आप चले जाएंगे, आखिरी पंक्ति में बैठ जाएंगे, पता लगेगा बघेल जी आए हैं, फिर आगे बुलाया जाता है। एक पेट की भूख होती है, एक दिमाग की भूख होती है। हालांकि ये सब चीजें आजकल इस पे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, और वहाँ आपको बंदिश भी है कि आप चाय नहीं पी सकते, आप अच्छी पोइट्री नहीं हो रही तो भी सुनना पड़ेगा नेक्स्ट डिबेट। यूट्यूब पे तो आप अगला नाम टाइप करो, उसकी पर्टिकुलर शायरी टाइप करो, लेकिन लाइव सुनने का एक अलग मजा है। ये भी पता है कि वहाँ आलोचना का विषय हम ही लोग होंगे, पुलिस, पॉलिटिशियन और पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा कविताएं होती हैं। लेकिन निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, थोड़ा ये भी पता चलता है कि साहित्य समाज का दर्पण है और दर्पण झूठ नहीं बोलता है। तो क्या कवि लोग सरकार को किस दृष्टि से देख रहे हैं,
योजनाओं को किस दृष्टि से तो देखते हैं। आपके सामने कोई आलोचक ने ऐसी कविता सुनाई है जो जिसको आपने ये कहते हुए कि बघेल साहब ऐसे नहीं है। अच्छा सुना दी? हाँ, सुनना चाहिए लेकिन सब धान 22 पसेरी नहीं सोचना चाहिए कि सभी एक से होते हैं। एक बार आपने एक बयान दिया था, आपने ये ग्वालियर में कहा था शायद, राजीव गांधी को लेकर आपने कहा था कि इज इनोसेंट बट इनकॉम्पिटेंट। तो वो एक एग्जाम्पल, कई बार आप कई इस तरह के एक एग्जाम्पल पे देता हूँ कि देखिए इनोसेंट इस मामले में थे, अगर वो दिमाग दौड़ाते तो एक बयान नहीं देते हाँ, कि मैं 1 रुपये लुटियन जोन से भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुंचते हैं। तो ये स्वीकारोक्ति थी, एक बड़ी बात है। अब मैं इनकॉम्पिटेंट इसलिए कहता हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री को पता ही चल गया था कि उनका भेजा हुआ 1 रुपया की इतनी ज़्यादा कटमनी हो जाएगी कि 15 पैसे पहुंचेंगे, ये 85 पैसे बीच में ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियन खाएंगे, तो रोकना भी उन्हें चाहिए था। तो यहाँ मैं इनकॉम्पिटेंट कह देता हूँ। इनोसेंट इसलिए कह देता हूँ कि ये बयान तो कोई ज़रूरी नहीं था देना, लेकिन उन्होंने दिया, दिल से दिया, दिमाग से नहीं दिया। आपके भी बयान पे मैं बात कर रही हूँ। आपने एक बात ये कही थी 24 के चुनाव में अखिलेश यादव को लेकर कि 89 सीटों पर उन्होंने कहा था जोक ऑफ द सेंचुरी है और थूक के चाटने वाली बात हो जाएगी। मतलब ये जो कई बार ऐसा होता है कि हम जो बोल रहे होते हैं स्पॉन्टेनियस होता है या हम बड़ा सोच समझ के बोल रहे होते हैं। ये बात तो उनकी किसी ने नहीं स्वीकार करी थी। जोक ऑफ द सेंचुरी इसलिए माना, उन्होंने कहा था 89 सीटें वो जीत रहे हैं। अब आ गया ना रिजल्ट, तो कितनी जीते हैं? तो 79 का था। हाँ सॉरी, 80 सीटों में 79। एक किसको मान रहे थे? वो प्रधानमंत्री जी की स्वाभाविक मांग, तो बहुत लोग जीते ना। तो क्या फिर ऐसा बयान देना चाहिए था क्या कि 79 पे वो जीत रहे हैं? तो फिर मैंने कहा था कि अगर वो 79 जीत जाएंगे, रात गई बात गई। लेकिन अब आप उसे दोहराना नहीं चाहते? मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ तो उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी ना। कि उनकी तो फिर भी अच्छी खासी तो 79 तो नहीं आई ना, बात तो 79 की थी। तो नेता तो हमेशा ज्यादा 20-25-30 हिस्टोरिकल सीट तो निकाली। तभी तो कहा था जोक ऑफ द सेंचुरी, तभी तो कहा था कि ये शताब्दी की सबसे बड़ी मजाक है कि अखिलेश यादव या इंडी गठबंधन 79 पाएगा। लेकिन उनकी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर आप क्या कहेंगे जो 24 का रहा? उनका आउटलुक है, जो भी वो बात, ऑलमोस्ट हर कैटेगरी को उन्होंने कवर किया। वो देखें। अच्छा, जब पार्लियामेंट आप जाते हैं तो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स, विजुअल पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश की है आपकी इस पुरानी पार्टी ने। एक लाल रंग की टोपी पहन के सब लोग एक ही साथ निकलते हैं, ये क्या, इसको क्या कहेंगे आप? अंतःकरण से थोड़े लगाते हैं, घर जाते उतार देते होंगे। क्या टोपी उतार देते हैं? उतार देते होंगे ना, स्वाभाविक बात है। तो वो ठीक है, ये उनका अपना पार्टी का है, तो भारतीय जनता मतलब पार्टी एक विजुअल पॉलिटिक्स है कि आप इसको कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, अपना उनका लाल निशान, लाल रंग है, पार्टी के झंडे में भी लाल है, और सोशलिस्ट पार्टी का भी वो था, भैया जी लगाया करते थे लाल टोपी। तो लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, मुलायम सिंह जी ने बहुत बाद में आके शुरू करी है, बहुत बाद में ओकेजनली। आप जब थे पार्टी में कभी आपने पहनी थी लाल टोपी? कोई भी नहीं लगाता था। पुराने रिकॉर्ड देख लो, कोई भी नहीं लगाता। हाँ, कोई भी नहीं लगा। अब इसको विजुअल पॉलिटिक्स कहेंगे मतलब? लेकिन जब दिख रही है तो विजुअल पॉलिटिक्स है। विजुअल पॉलिटिक्स है। एक आपको, क्योंकि एक सवाल ये उठता है कि इतना लंबा आपका करियर है ना, 11 चुनाव आप लड़ चुके हैं, और हालांकि बहुत सॉफ्टली आप ये बात मान लेते हैं जो ऊपर जो प्रधान सेवक कहेंगे उसमें, लेकिन आपको नहीं लगता इंडिपेंडेंट चार्ज आप डिजर्व करते हैं यहाँ पर एमओएस से? कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो इस समय मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री का केंद्र में और माननीय मुख्यमंत्रियों का राज्य में विशेषाधिकार है कि वो किसको बनाएं, किसको ना बनाएं, और किसको, अब तो डिप्टी मिनिस्टर नहीं बनना है, पहले डिप्टी मिनिस्टर भी बनते थे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट, ये उनका विशेषाधिकार है, इस पर किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। किससे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे होते हैं, तो चलते चलते मैं एक दो तीन सवाल हैं हमारे उसमें। एक तो मुलायम सिंह यादव जी के साथ कोई ऐसा आपका किस्सा, क्योंकि अक्सर आप उनका चर्चाओं में जिक्र कर ही लेते हैं, जाते जाते वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की दुआ करते हुए चले गए थे। तो क्या आप इस तरह के नेचर को क्या देखते हैं कि आप विपक्ष में हैं और आप ब्लेस कर रहे हैं? देखिए, जो अजय सिक्योरिटी अफसर जो बातें हैं वो कभी, वो तभी आपको चुना जाता है जब आप राज को राज पब्लिक रखें। डोमेन। राज कोई ऐसे नहीं होते हैं कि बहुत सब कुछ ब्लैक होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन नहीं कुछ करना चाहिए। लेकिन जब मैं करहल चुनाव लड़ करके आया, तो वो जा रहे थे, वो तो बड़ा वायरल हुआ है, तो उस गेट नंबर 7 पर देख के उनने गाड़ी रोकी,
मेरे लिए बड़ी बात है। शीशा खोला, फिर हाँ, मैं गया, आपसे मिले। मैं तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लड़े चुनाव, बहुत अच्छा लड़े। ये उन्होंने तो बोला। ये ये एक आखिरी शब्द थे उनके आपसे। यस, जीवन का कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि उनके बेटे से चुनाव लड़े और वो तारीफ कर रहे हैं पार्लियामेंट में। हाँ, जैसे अभिमन्यु की के बाद शाम को उसके शो पर द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण सभी गए थे, सभी ने प्रणाम किया था। तो भीष्म पितामह से नहीं, भीष्म पितामह गए थे ना शो पर। हाँ, बिल्कुल कर्ण गए के। थे। और द्रोणाचार्य मतलब भी गए उस थे, स्तर पर आप कृपाचार्य इस भी चीज गए को- थे, कर्ण भी गए थे। जयद्रथ को देख के अर्जुन को जरूर गुस्सा आया था। लेकिन मुलायम सिंह जी 22 के चुनाव में केवल 2 सीटों पर प्रचार करने गए, एक करहल में मेरे खिलाफ और एक जौनपुर में वो सीट है जिसपे पारसनाथ यादव का लड़का लड़ा, तो उनको भी प्यार करते थे पारसनाथ को। तो यहाँ भी पर मैं कहूंगा कि अखिलेश से नहीं हारा, मुलायम सिंह जी ने हराया। आप तो क्योंकि ये उनकी एक्सेप्ट अपील- क्यों नहीं उनकी कर, अपील- आप ये बात क्यों, आपने उनकी फिरोजाबाद अपील- के लिए भी कहा उनकी कि अखिलेश ने नहीं हराया, तो साफ कल्याण बात है। सिंह जी ने अरे हराया। भाई लोधी बाहुल्य है क्या? हाँ। आपको शक है कि कल्याण सिंह जी और लोधियों के करहल में बड़े नेता अखिलेश नहीं ने थे? नहीं हराया, मुलायम सिंह यादव मुलायम ने। सिंह आप जी ये की कह रहे अपील हैं का बड़ा मायने तो क्या होता फिर है। भिड़ेंगे नंबर अखिलेश 2 यादव बात, से फिर ये? नंबर 2 बात, हाँ वो बीमार थे हाँ हाँ और अपील मार्मिक थी हाँ, उनकी। काफी शायद मार्मिक थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये आखिरी है, आखिरी भाषण था और उनका। इसके बाद आखिरी भाषण हुआ, आखिरी चुनाव हुआ, फिर वो बीमार हुए। मैं अपोलो में मेदांता में देखने भी गया और दाह संस्कार में सेफी भी गया। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सुख में एक बार जाओ या ना जाओ, लेकिन किसी की बेटी की शादी और मौत में हमें क्रॉस द पार्टी लाइन, क्रॉस द रिलीजन हमें जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप अखिलेश यादव से फिर भिड़ेंगे, तीसरी बार मौका मिला तो फिर से? पार्टी जो हुक्म देगी, वैसे आपको लगेगा कि क्योंकि ये पार्टी सपेटा के हुक्म जवाब से है। ज्यादा जुनूनी लगती है ये चीज नहीं, यहाँ ऐसा पर। भी नहीं है, कोई निजी दुश्मनी नहीं है उनके साथ। मायावती जी ने अखिलेश और डिम्पल जी के सामने लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने अक्षय और अखिलेश जी के सामने लड़ाया, तो ये तो पार्टी का निर्णय है ना। तो आप आपको गौरव महसूस करना चाहिए कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी यूपी की कैबिनेट, इतनी बड़ी भारत की कैबिनेट, और आप चुने जाते हो, तो ये अच्छी बात है। वैसे तो आपकी पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रेट है, क्लियर दिखती है आपकी चीजें, लेकिन यहाँ पे रामशंकर कठेरिया की जब बात करते हैं तो वो कहाँ पे किस तरह से आड़े आए, क्या कार्यक्रम में आपको नहीं बुलाया, चाहे वो मोदी जी की मौजूदगी हो या गडकरी जी की मौजूदगी में, लेकिन ऐसा क्या हुआ था? ऐसा पर्सनल कहाँ पे जाके बात फंस रही थी? कोई पर्सनल नहीं है, कोई पार्टी में पर्सनल नहीं है। मैं 17 में MLA हुआ टूंडला से, कैबिनेट मंत्री बना, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, तो 19 में पार्टी ने कहा वापस आओ यहाँ चुनाव लड़ो, फिर 22 में कहा करहल जाके लड़ो, फिर 24 में कहा आगरा लड़े। तो जब एक लड़ता है तो किसी दूसरे की कटती होगी। कोई नथिंग इज पर्सनल, कोई पर्सनल नहीं। और पर्सनल अब अच्छा है? नहीं, कुछ पर्सनल लड़ाई थी नहीं, एक पार्टी में हम लोग काम करते हैं। मैं तो आजाद शत्रु हूँ, मेरी तो किसी से लड़ाई नहीं रहती है। कभी आपको मतलब पार्लियामेंट में जब अखिलेश यादव या डिम्पल या वो लोग जिनके साथ आपने चुनाव लड़ा और दिख जाते हैं तो मुलाकात, नमस्ते, हेलो, कुछ होता है या रास्ता बदल लेते हैं? परिवार के नहीं, ऐसा मैंने क्या पाप किया कि उनसे आंख नहीं मिलाऊं, या उनने ऐसा क्या पाप किया कि वो मेरे से आंख ना मिलाए? और ये दुआ सलाम तो हमेशा रहनी चाहिए। बिल्कुल रहनी चाहिए। याद नहीं आ रहा शेर ऐसी कुछ है, दिल ना मिले तो हाथ मिलाते रहिए, है ना। मैं उनमें से नहीं हूँ, यदि हाथ ना मिले तो दिल ना मिले तो हाथ भी ना मिलाएं। और दुआ सलाम, शिष्टाचार हमेशा रहना चाहिए। सीनियरिटी जूनियरिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। राजनीति में रैगिंग नहीं होती है। तो अब जो नए नेता आ रहे हैं, क्या आपको लगता है ये ट्रेंड जो आप बात कर रहे हैं ये कम है, रहने वाला है? कम होता जा रहा है। तो पूजा पाठ भी आप काफी करते हैं सुना है। 27 साल से छुट्टी नहीं ली है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है। जब से मिनिस्टर हूँ और यूपी में यहाँ विदेश नहीं गया। विदेश नहीं गए? नहीं गया। मेरी वाइफ वाहिद, जब कोई आंकड़े होते हैं तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, या कोई दूसरा बताए, दूसरा हमें चुनौती दे कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनता है स्पाउस का भी। हाँ। तो 6 बार बना, 5 लोकसभा और 1 राज्यसभा में। हाँ। उसमें एक भी मोहर मेरी वाइफ के पासपोर्ट पर कहीं की भी नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं आप? तो कहते बाहर जाने से विजन बढ़ जाता है। फिर एयरपोर्ट पे आके सब भूल जाते हैं। मोदी जी गए थे अमेरिका, सीख के आए कई चीजें वहां से। अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते बनाने के लिए उनको जाना पड़ेगा, और वो जाते हैं। जनमत अपने पक्ष में होता है, MOUs होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें होती हैं, भारत का नाम रोशन होता है। मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरी वाइफ के 6 बार के पासपोर्ट में एक भी मोहर नहीं। वो क्या होता है, वो कार्यकाल का होता है, 24 से 29 आएगा, 14 से 19 या सिर्फ ID प्रूफ की तरह काम कर रहा है तो वो नहीं, उसके लिए एक होता ही है
MP स्पाउस का एक होता है, वो ऐसे ही जाके जमा करते हैं, हम फिर दूसरा लेते हैं, फिर जमा करते हैं, फिर लेते हैं, तो उसमें कोई स्टंप नहीं होता, या कोई बताए कि किसी के 5 कार्यकाल नहीं, 6 कार्यकाल भाई, 3 लोकसभा जलेसर, 2 लोकसभा आगरा, 1 राज्यसभा, हाँ। स्पाउस का बनता है उसी दिन बनता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है जिसके काफी लाभ भी होते हैं, लेकिन नहीं है। एक तो हम लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, तो थोड़ा विदेश जाने में ये भी दिक्कत होती है, लेकिन प्योर वेजिटेरियन है? हाँ, बहुत ज्यादा। कोई ड्रिंक भी नहीं करते आप? अभी तक तो नहीं किया। क्या मतलब ट्राई कर लेंगे? नहीं, अभी तक नहीं किया, ये कह सकते। हाँ, मतलब नहीं करेंगे। तो मतलब मेरी पब्लिक लाइफ है ना, मैं 1 बजे तक जनता में रहता हूँ। हाँ, बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति जनता में जो आदमी 1 बजे रहेगा, फिर 1:30 बजे घर आएगा, फिर बीवी से कहेगा चखना बना, शराब पिएगा। और जिसका व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं है, उसका सार्वजनिक जीवन भी अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा अपना कहना है। क्योंकि प्रभावित नहीं होगा, जनता प्रभावित नहीं होगा। आप टुन है, 1 बजे एक फोन आता है, पार्टी के वर्कर को पुलिस पकड़ ले गई, अब नशे में जा रहे हैं, तो मेरे जैसा ऐसा तो कहेगा कि सिफारिश तो बाद में मानूंगा, पहले आपकी डॉक्टरी करा लेता हूँ। तो कोई अच्छा लगता है कि वी आर द रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी जी। तो ये, लेकिन आजकल जैसे आपने क्योंकि जिक्र किया पुलिस का, क्योंकि आप का वो आपने भी देखा कभी कोई फोटो मेरी आगरा में लंच डिनर किसी 5 स्टार होटल में नहीं, अगर गए हम बच्चों को लेके तो कॉफी पीने गए, और एक दासा प्रकाश है, उसने पैसे नहीं दिए कि विज्ञापन कर दूं उसका, तो उसके यहाँ 1 आध बार साल में 1 आध बार जाते हैं, जबकि आगरा होटलों का शहर है, रेस्टोरेंट का शहर है। तो परिवार के साथ साल में 1 बार जाते हैं बाहर खाना खाने? हैं, कभी नहीं जाते हैं। हमारे पूरे घर की मनपसंद डिश है खिचड़ी। तो कहेंगे जितनी देर बाहर जाएंगे इतनी देर हमारे साथ बैठ के बातें कर लो। लोग तो मंत्री होने के बाद प्रिविलेज लेते हैं अलग अलग तरह के, बाहर जाएंगे गाड़ी में, तो बाद में कितना कष्ट होता है, परिवार को प्रिविलेज दिखाएंगे, बाद में कष्ट कितना होता है। और एक बात और बता दें कि कई महाबेईमान क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने सरकारें बना ली हैं, नाम खोलना ठीक नहीं हो, कई बार बना ली है, लेकिन एरोगेंसी पसंद नहीं है लोगों को। दिल से बोलते हैं आप, मतलब दिमाग से राजनीति लेकिन जरूरी है। नहीं, राजनीति भी दिल से करनी चाहिए। अगर आप में संवेदनशीलता नहीं है, तो आप फिर विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन को अगर ऐसी टिकट गारंटेड लोगे तो ऐसे थोड़े काम चलेगा। लेकिन आपने कहा राजीव गांधी ने दिल से वो स्टेटमेंट दे दिया था, तो हम भी दिल से ही बोलते हैं। तो मतलब राजनीति करो लेकिन दिल से, आप ये कह रहे हैं? हाँ, वो दूसरा जो आप कह रहे थे कि रास्ता तो नहीं मुड़ जाता है, दुश्मनी लाख करो मगर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदगी ना हो। मुझे लगता है कि एक लव एंड हेट रिलेशनशिप में जी रहे हैं आप शायद उधर। नहीं, हेट शब्द क्यों है? अच्छा, हेट है ही नहीं, लव है इसमें। किसी से घृणा क्यों होना चाहिए? तो अखिलेश यादव में आप मुलायम सिंह जी के कोई गुण देखते हैं? अरे उनके पुत्र हैं तो मेंडल्स लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेटिंग होता है ना। हम तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो गुण तो होंगे ही ना, पिताजी हैं उनके। लेकिन वो फील्ड वर्कर बड़े थे। इनको फील्ड में ज्यादा जाना चाहिए। नहीं, फील्ड वर्कर वो ज्यादा थे, बल्कि कह सकते हैं कि वो आंदोलन की जनक थे, और बाकी लोग आंदोलन की उपज हैं। ठीक है, कोई तो शुरू करता है। होता है। और फिर देखिए, हर पीढ़ी की अपनी अलग प्रायोरिटीज होती हैं। अब हम कहें कि हम लैंप में पढ़े थे, तब नंबर लाए, विश्वविद्यालय में ये पोजीशन रही, लालटेन हुआ करती थी, तो ये कोई बात है? कच्चे मकान होते थे, फलाना होता था, ठीक है। हर समय के अनुसार हर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सुविधा दी है। फिर कंपटीशन भी उसी जमाने में उन्हीं बच्चों के साथ होता था। जाहिर सी बात है, एक ही स्तर पे चीजें थी। फिर अब थोड़ा सा है कि लोग पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं ज्यादा। पुराने नेताओं की बस पब्लिक लाइफ ही पब्लिक लाइफ थी, पर्सनल लाइफ नहीं होती थी। गाजियाबाद में है, पता चला गाजीपुर में कुछ हो गया तो रात भर चल के वहां पहुंच रहे हैं। ऐसा आज तो ट्वीट करके भी काम चल जाता है, तब तो मौके पे जाना पड़ता था, वरना दूसरा पहुंच के लूट लेगा सारा दंगल। तो ट्वीट से काम चल जाता है। एक ट्वीट होता है, फिर आप लोग भागते हो उसका जवाब लेने के लिए। पहले आपको कवरेज करने के लिए जाना होगा धरना रैली प्रदर्शन में। अब तो अपने स्टेटमेंट्स क्लियरली दे देते हैं सब ट्वीट के जरिए ही। अमेरिका तक दे देता है। जिस तरह से आप गांव गोत्र का नाम लेते हैं, वो जो आपका डायलॉग है, मैंने किसी नेता को कभी ऐसे बोलते नहीं देखा। कैसे याद रह जाती है सब आपको? नहीं, एक तो याददाश्त गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन ये जो गांव है या गोत्र है या उसकी जातियां, ये भ्रमण करने से होती हैं। इसको कोई रटा नहीं जा सकता है। तो जब मैं कोई गांव गिनाऊंगा तो वो मेरी आंखें रास्ते पर होंगी, सड़क पर होंगी। सारे रास्ते याद है आपको? सड़क पर होंगी, हाँ, निश्चित तौर से। क्योंकि मंत्री तो अब बने हैं, उसके पहले साधारण MP थे, तो मुझे कोई एस्कॉर्ट पायलट थोड़े मिला होगा।
जो आगे आगे चले। और अपनी ही एक गाड़ी में अपने सिक्योरिटी के साथ ही मैं 20-25 साल से दौरा कर रहा हूँ। तो जिसको ले जाया जाता है उसको रास्ता याद नहीं होता है, जो स्वयं जाता है तो उसको रास्ता याद रहता है। मैं तो ये भी बता सकता हूँ यहाँ कीचड़ होगा, यहाँ कूटा गड़ा होगा, यहाँ भैंसबंदी होगी, तो यहाँ तक गाड़ी जाएगी, यहाँ तक नहीं जाएगी। तो कितने गांव के नाम याद हो गए फिर आपको? कितना भ्रमण कर लिया? मैं सवाल ये लोकसभा पूरे गांव नहीं, सारे गांव का दौरा हो चुका है, कई बार हो चुका है। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही अगर मैं जानना चाहूंगी, भाई मैंने देखा है कि इस तरह से मैंने किसी भी नेता को एक सांस बोलते हुए नहीं देखा जिस अंदाज में आपको देखा है। कम से कम हमारी लोगों को तो पता चले ना कि हाँ देखिए हमारे नेताजी इतने इंटेलिजेंट है, उनको एक लाइन में याद हो जाता है। जलेसर में तो पूरे गांव थे, केवल 5 कस्बे थे। आगरा में तो शहर है, शहर में एक गली खत्म होती है, मोहल्ले का नाम दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन गाँव के बीच में गैप होता है, तो वो रास्ते होते हैं, चक्रोड होते हैं, मेन रोड से बाइफरकेटेड होता है। तो मैं एक जगह अपने को केंद्रित करूंगा, फिर वहाँ से गिनाना शुरूंगा। जैसे एतमादपुर विधानसभा है तो जाट समाज के गांव हैं, तो पैंतखेड़ा है, हाजीपुर खेड़ा है, सोनगा है, गिजौली है, धंगरौली है, नगला चतरा है, गढ़ी जीता है, बेनई है, नांदऊ है, धौरऊ है, बगल घूसा है। इसके अलावा हमारा सहजागढ़ी है, चरौली है, चावली है। इसके अलावा एक और ये है सवाल गोत्र पर। हाँ, तो गोत्र पर जैसे पैंतखेड़ा है, आज बहुत अच्छी बात है कि हमारी पैंतखेड़ा एक गांव है जिसमें जुरैल जाट है। अच्छा। ध्रुव जुरैल वहीं के हैं जो आज इंग्लैंड के खिलाफ भारत की तरफ से खेल रहे हैं और विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो जुरैलों का है। हाजीपुर खेड़ा, सोनगा के जौली, धंगरौली, नगला चौतरा, गढ़ी जीता, ये एक गेहार गोत्र है जाटों का, वो है। खोड़ा है, मड़ाका है, परसौरा है, नगला कली है, नगला सौरई है, इनमें भरौतिया जाट हैं। एक ही गाँव है बिलारा जिसमें भ्रंगर समाज के लोग रहते हैं। तो फिर मई है, नौपुरा है, सरौंठ है। ये एक अलग से 5 गांव हैं जिसमें एक अलग उपजाति रहती है। कुरसंडा है, बिसावर है, इसमें हगा चौधरी जाट समाज के रहते हैं। तो 4 कार्यकालों में तो रोज जाता था। तो आप रोज जाएंगे तो वो याद रह जाता है, स्मृति में रहता है। और जब तक कुछ भूलेंगे तब तक एक रिवीजन हो जाता है, दोबारा उस गांव में चले जाते हैं, तेवारा चले जाते हैं। तो 4 पीढ़ी के वोट ले चुके हैं। ग्रैंडफादर का लिया, फिर उनके बेटे का लिया, फिर उसके बेटे का लिया, उसके नाती का लिया, क्योंकि 28वां चल रहा है चुनाव लड़ते लड़ते। 4 पीढ़ियों के वोट आपने कवर कर लिया। 11 लोकसभा लड़ लिए, विधानसभा, राज्यसभा, जिसमें 7 बार रिजल्ट भी पॉजिटिव आया। और ये 4 पीढ़ियों से कनेक्टेड कैसे रहते हैं आप? मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट राजनीति का सबसे अच्छा है। बहुत दिलचस्प आपके साथ बातचीत रही, बहुत सारे किस्से आपने हमारे साथ साझा किए, चाहे वो हिस्ट्री हो, फिलॉसफी हो, शायरी की बात हो या फिर राजनीति की बात हो, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर आपके लिए भी एक शेर है कि जी, पत्रकारों की तरफ से मालिकों के लिए, जो ख्वाब थे मेरे जहन में न कह सका न लिख सका, जो जुबान मिली वो कटी हुई, जो कलम मिला वो बिका हुआ। ये तो नहीं, आप हमसे बहुत सवाल कर रहे हो कि कैसा लगता है स्वतंत्र हो, काम कर पाते हो, तो आप लोग कर पाते हो? ये शेर में मैंने सब कह दिया। नहीं, हम इंडिपेंडेंट है, अभी पहले टीवी में थी लेकिन अब खुल करके अपना काम कर रही हूँ, शायद इसीलिए तमाम सवाल आपके साथ एक लंबी फहरिस्त के साथ पूछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ चर्चा का। काफी अच्छे ऐसे चर्चाएं आपके साथ हुई हैं जो शायद जिसे कहते हैं कि एक अच्छे आर्काइव की तरह लोगों के सामने हमेशा रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।